कमलेश, माउंट आबू की बात करें तो फिजा क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, जो मौसम विभाग की चेतावनी थी प्रीति, उसके मुताबिक मौसम में बदलाव जरूर है, लेकिन आज का नज़ारा कुछ अलग है। मैं दिखाना चाहूँगा, सहयोगी जितेन मेरे साथ हैं और वो दिखाएंगे कि माउंट आबू की जो वादी है, वादियों में हल्के यहाँ पर बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो माउंट आबू का जो मौसम है बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और सर्दी की बात करें तो बादलों की वजह से जहाँ तापमान में हल्का सा कुछ परिवर्तन है, फिलहाल जो तापमान है वो करीब 6 से 7 डिग्री के बीच में है। तो मौसम का जो बदलाव है माउंट आबू में देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो सुबह का समय है और सुबह के समय में लोग जो सर्दी से बचने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो पीछे अलाव का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। जो मौसम का जो बदलाव हुआ है उस बदलाव की वजह से जो ठंड का असर है वो नज़र आ रहा है। सुबह हम चाय की थड़ी पर हैं और चाय वाले भैया से बात करते हैं। सर, वो कैसी ठंड है माउंट आबू में आज? सर ठंड है, थोड़ी ज़्यादा है ठंड। चाय बना रहे हैं, पिला रहे हैं। कल कैसी थी? कल ठीक थी सर, थोड़ी कल। तो कल जैसे बादल सूर्य देव दर्शन नहीं हुए थे, तो आज क्या लग रहा है कि दर्शन वगैरह होंगे? आज लग रहा है कि आज थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि बादल बहुत कम है आज। बादल कम है। देखिए प्रीति, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, दूसरा एक नज़ारा है जो सुबह का समय है, सर्दी से बचने के लिए लोग यहाँ पर जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रीति। बिल्कुल कमलेश, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना, एक और जहां बरसात हो रही है, कह सकते हैं कि मावठ का दौर जो लगातार चल रहा है, इससे किसान काफी खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। आमजन को थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ओलावृष्टि होने से यहां पर किसान बेहद परेशान है, क्योंकि ओलावृष्टि से जो उनकी खड़ी फसलें हैं वो भी यहां पर बिछी हुई दिखाई दे रही है। देखिए प्रीति, बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में मावठ की हल्की बारिश हुई है, ओलावृष्टि नहीं हुई है। वहीं जयपुर जैसे जो तमाम इलाके हैं, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, ये तमाम इलाकों में अभी जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक जो है ओलावृष्टि हुई है। तो उसके मुताबिक ओलावृष्टि जब होती है तो फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि फसल की जो ऊंचाई है वो होती है और ओला जैसे ही गिरता है धरती पर तो फसल नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में जो है प्रीति, किसानों के लिए ये दुखदायी मावठ की बारिश और ओलावृष्टि होती है। जी प्रीति। ठीक है कमलेश, हमारे साथ बने रहिए। लुणेराम, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी कमलेश ने बताया कि क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई है, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस तरह से ओलावृष्टि को लेकर कोई खबर वहां से सामने नहीं आई है, लेकिन सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई वहां पर दे रही है। शीतलहर जो है उसने अपना प्रकोप यहां पर दिखाया हुआ है। लुणेराम, आपने भी तमाम लोगों से बात करी, उन्होंने भी बताया कि सर्दी का सितम किस तरह से लगातार आने वाले दिनों में बढ़ रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में ये सितम और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा या सूर्य देव के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे? लुणेराम, मावठ की बारिश के बाद में जो सर्दी का सितम है वो अभी भी बढ़ा है और आने वाले दिनों में अगर मावठ की बारिश का दौर वापस आता है तो जरूर जिस तरीके से देखा जाए कि मावठ की बारिश के बाद में सर्दी हमेशा बढ़ती रही है। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक या जो यात्रा करते हैं सुबह सुबह, उनके लिए काफ़ी परेशानी है। अगर पाला पड़ता है तो पाले से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, जीरे की फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे वापस बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। कैसे सर्दी है यहाँ पे मारवाड़ की? बहुत सर्दी है, ठंडी गिर रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मांडवी, सूरत। यहाँ पे कैसी सर्दी है? ज़्यादा है, वहाँ से कम, उधर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है ठंडी का। तो यहाँ पे पाले से किसानों को कितना नुकसान होगा वो यहाँ बात करेंगे। पाले से कितना नुकसान होता है किसानों को, कितनी फसलें खराब हो सकती है? जीरे की बात करें या अन्य फसलें? आज के टाइम में तो जीरा और आयडे में बहुत नुकसान होगा। इसी ऐसे ओस गिरी 2 दिन हो तो जीरा 50% से भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसका कोई नक्की नहीं है कि ज़्यादा भी हो सकता है नुकसान। और गेहूँ और एंडी में भी नुकसान होगा, और आयडा और जीरा और एंडी तीनों बहुत नुकसान होगा, और गेहूँ में बहुत कम होगा। इसी तरह की ओस गिर गई तो ऐसी रहेगी तो भी कल साफ हो जाए मानसून तो एक अलग बात है, नहीं ऐसी स्थिति के अंदर तो बहुत किसानों को नुकसान होगा। आप देख पा रहे होंगे कि अलाव से लोग सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, और लोगों का एक जिस तरीके से देखा जाए कि सर्दी का जो सितम है वो जालोर में देखने को मिल रहा है और मावठ की बारिश के बाद में बढ़ा है, तो लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलाव जला के सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, और गर्म कपड़े तो ले ही रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अलाव का सहारा ले रहे हैं, कैसी सर्दी है? सर्दी ज़्यादा है। कैसी सर्दी? अलाव का सहारा ले रहे हैं, कहाँ से आए हैं?
कहाँ से पूना आए? से। कैसी सर्दी है? ज्यादा है बहुत। कहाँ से हैं आप? जोधपुर से। कैसी सर्दी है यहाँ पे? बहुत ही कड़कदार सर्दी है यहाँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं और लोग सर्दी से बचने के लिए बकायदा अलाव के साथ साथ में गर्म कपड़ों का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये सर्दी का जो सितम है वो थमने का नाम नहीं रहा है और बार बार जो मावठ की बारिश है वो हो रही है और मावठ की बारिश के चलते सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल लूनाराम, अब देखने वाली बात होगी कि सर्दी का सितम जो है वो आने वाले दिनों में और कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कमलेश, वापस आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आप? देखिए प्रीति, जो सर्दी का असर है वो बरकरार है। नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो सुबह का समय है, नक्की झील के जो मुख्य चौराहा है, एमके चौराहा है, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं सर्दी से बचने के यहाँ पर जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट और ये तमाम चीज़ें जो है देखी जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पिछले दिनों कैसा था और आज कैसा नजर? आज ठंड ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा ठंड है। मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, घेरे छाए हैं बादल। कैसे बच रहे हैं सर्दी से? आप घर से बाहर निकले सुबह सुबह, ऐसे क्या जल्दी थी कि घर से निकलना पड़ा? ठंड तो है जी, तो ज़्यादा काम तो निकलना ही पड़ेगा, वो करने के लिए निकल रहे हैं हम लोग, करने के लिए। हाँ। और क्या परेशानियां क्या आती है ठंडी के समय में यदि माउंट आबू की बात करें? परेशानियां तो कुछ नहीं, मजे ले रहे हैं ठंडी के, पूरे मजे ले रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। आनंद पूरा ठंडी के। देखिए प्रीति, लोग जो हैं सबके अपने अपने तर्क होते हैं कि किसी को सर्दी अच्छी लगती है तो किसी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो जो माउंट आबू की जो सर्दी है, गुलाबी सर्दी है, उसका मजा लेने के लिए हालांकि पर्यटकों की यहाँ पर अभी कमी देखी जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी है, तो आने वाले टूरिस्ट के लिए यहाँ पर ये सर्दी मस्ती के रूप में भी देखी जा सकती है। जी प्रीति, चलिए कमलेश और लूनाराम आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे